दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए 3 सबसे बढ़िया फूड्स के बारे में, जो कि न सिर्फ आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बूस्ट करेंगे। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर दूसरे घर का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप कुछ सिंपल खाने की चीजें अपने डेली डाइट में शामिल करके डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं, तो आई एम श्योर आप इनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम, लेकिन इसे मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल है अगर हम अपनी डाइट पर थोड़ा सा ध्यान देने लग जाएं और सही चीजों को खाने लग जाएं। क्योंकि जो भी कुछ दोस्तों हम लोग खाते पीते हैं उसका सीधा सीधा डायरेक्ट असर हमारी ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 अमेजिंग फूड्स बताने वाला हूं जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। इनमें से एक है जौ का आटा, दूसरा है मेथी सीड्स और तीसरा है करेला। और सिर्फ ये 3 चीजें ही नहीं, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डाइटरी टिप्स भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा ताकि आपकी शुगर लेवल से दोबारा से कभी भी ना बढ़े। तो अगर आप भी डायबिटीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड डाइट के, बिना ज्यादा दवाइयां खाए, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन तीनों चीजों के बारे में अच्छे से समझ पाएं कि इनसे कैसे आपको फायदा होता है, क्या क्या आपको इनके साथ में करना होता है और किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त चीज के बारे में दोस्तों जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और वो है बार्ले फ्लोर यानी जौ का आटा। अक्सर और बेशतर हम सभी लोग व्हीट फ्लोर यानी गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियां को खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि गेहूं के आटे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी ज्यादा हाई होता है। लेकिन क्योंकि ये मीठा नहीं होता है तो हम सबको इसका कोई नुकसान नजर आता नहीं है, हमें लगता है कि ये सेफ है और इसीलिए हम लोग बिना फिक्र के इसे दबाकर खाते चले जाते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी आपको कभी ये नहीं बताते हैं कि गेहूं का आटा आपकी शुगर के लिए नुकसानदेह है। वहीं अगर हम जौ के आटे की बात करें तो ये आटा जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड होता है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखने में आपकी मदद करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप जौ के आटे की रोटियां खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ता है और इससे आपकी बॉडी को इसे कंट्रोल में रखना आसान हो जाता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से इस जौ के आटे को एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन डायबिटिक फ्रेंडली फूड माना जाता है। जौ के आटे में बीटा ग्लूकन नाम का एक सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि आपके पेट के अंदर और आंतों के अंदर जाकर जेल जैसा बन जाता है और पेट के अंदर ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। यह आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है और लॉन्ग टर्म में वेट मैनेजमेंट में भी आपकी मदद करता है। इसलिए जौ के आटे से बनी हुई रोटियां खाना हर डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि उन्हें जरूर उठाना चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि बार्ले का यानी जौ का जो आटा होता है थोड़ा मोटा होता है, रफ होता है और इसीलिए सिर्फ इसकी रोटियां बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करिएगा, आप 1:1 यानी 1/1 के रेशियो में, मान लीजिए एक हिस्सा आपने अगर गेहूं का लिया है तो एक ही हिस्सा बराबर आपको जौ के आटे का लेना है। इन दोनों को मिला के आप इनकी रोटियां बनाकर खाना एंजॉय कर सकते हैं और इससे आपको डायबिटीज के मैनेजमेंट में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। दूसरी चीज जो कि आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए डायबिटीज को कंट्रोल में करने के लिए, वो है मेथी सीड्स यानी कि फेनुग्रीक। दोस्तों आयुर्वेद में मेथी को डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए सदियों से यूज किया जाता रहा है और इसके पीछे सिर्फ आयुर्वेदिक विजडम ही नहीं बल्कि साइंस भी शामिल है। दरअसल मेथी सीड्स में सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को स्लो करता है। इसका मतलब यह होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को एकदम तेजी से नहीं बढ़ाते हैं। इसके अलावा मेथी सीड्स में कुछ एमाइनो एसिड्स भी होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी नेचुरली शुगर को कंट्रोल में कर पाती है। मेथी सीड्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप रात को 1 टेबल स्पून मेथी के सीड्स को आप पानी में भिगो दीजिए एक ग्लास में या कटोरी में, और सुबह सुबह इसको आप पानी को पी लीजिए और जो मेथी के बीज हैं उनको चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आपको मेथी सीड से डायरेक्टली खाना पसंद नहीं है तो आप इन भीगे हुए जो बचे हुए मेथी के सीड आपके बचेंगे पानी में से, उनको आप निकाल कर पीस सकते हैं और पीस कर अपने आटे में मिलाकर रोटियां बनाकर भी इसकी आप खा सकते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका है जिसमें आपको मेथी खाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेस्ट भी आपको बुरा नहीं लगेगा और रोटी में आप मिला लेंगे तो आपकी रोटियां भी और ज्यादा हेल्दी बन जाएंगी। अब बात करते हैं तीसरी पावरफुल चीज की जो डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करती है, और वो है करेला। दोस्तों आयुर्वेद में करेले को एक स्ट्रॉन्ग ब्लड शुगर रेगुलेटर माना जाता है और ये सच में बहुत ही बढ़िया काम करता है। और साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है कि करेले में कुछ एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि कैरेंटिन और पॉलीपेप्टाइड पी, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नेचुरली रिड्यूस करते हैं। इनका काम आपकी बॉडी में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करना होता है, यानी आपकी बॉडी शुगर को ज्यादा अच्छे से मेटाबोलाइज करती है, ज्यादा अच्छे से उसको बर्न कर देती है। करेले को अपनी डाइट में शामिल करने का सबसे पॉपुलर तरीका होता है करेला जूस पीना।
फ्रेश करेले का जूस सुबह सुबह खाली पेट पीने से आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप जूस नहीं पीना चाहते हैं तो आप करेले के सप्लीमेंट्स जो कि टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्म में आते हैं उनको भी चाहें तो कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करेले की सब्जी बनाते हैं बार बार और उसको खाते हैं, ये सोचकर कि इससे शुगर कंट्रोल होगी। नो डाउट इससे भी आपको फायदा मिलता है, लेकिन उतना नहीं जितना आपको इसके जूस को पीने से मिलता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी ब्लड शुगर लेवल्स काफी हद तक कंट्रोल में रहती हैं और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी बनती है, आपका ब्लड भी प्यूरिफाई होता है। दोस्तों, अब जब हमने डायबिटीज कंट्रोल करने वाली इन 3 पावरफुल फूड्स के बारे में बात कर ली है, तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट डाइटरी टिप्स भी जान लेते हैं जो कि आपको जरूर अपने रूटीन में शामिल करने चाहिए ताकि आप अपनी ब्लड शुगर को और भी ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाएं और इससे छुटकारा पा पाएं। पहली टिप है दोस्तों, अपने खाने से पहले सैलेड को खाना। आपने सुना होगा कि रॉ वेजिटेबल्स जैसे कि खीरा, टमाटर और लीफी ग्रीन्स वगैरह आपके लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। लेकिन अगर आप इन्हें अपने मेन मील से यानी खाने से पहले खा लेते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स फाइबर से भरपूर होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। इसी के साथ साथ खाने से पहले अगर आप एक बड़ा कटोरा भर के सलाद को खा लेते हैं तो इससे आपका पेट जल्दी भर जाता है और ज्यादा देर तक भरा भरा रहता है, जिससे कि फूड क्रेविंग्स कम होती हैं, आपकी शुगर इंटेक कम होती है और वेट भी कंट्रोल में रहता है। और ये सारी चीजें मिलकर डायबिटीज को मैनेज करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है पोर्शन कंट्रोल और फ्रीक्वेंट मील्स। दोस्तों, छोटी छोटी लेकिन फ्रीक्वेंट मील्स लेना आपके हंगर को मैनेज करने में मदद करता है और आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। इसका डायरेक्ट असर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स पर पड़ता है, क्योंकि जब आप एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो शुगर लेवल से जल्दी से तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप दिन भर में छोटे छोटे मील्स से लेते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल पर, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी इससे एक्टिव रहता है और ब्लड शुगर लेवल्स भी स्टेबल रहते हैं। और तीसरा टिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं, वो है हाइड्रेशन। जी हाँ, पानी पीने से आपके ब्लड शुगर लेवल्स पर भी इसका असर पड़ता है। जब आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरीके से काम करता है और आपकी बॉडी शुगर को इफेक्टिवली प्रोसेस कर पाती है। इसलिए दिन भर पानी को जरूर पीते रहिए। इसके अलावा शुगरी बिवरेजेस जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फ्रूट जूस और शुगर लोडेड ड्रिंक्स से आप दूर रहिए। ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही तेजी से बढ़ाते हैं और डायबिटीज कंट्रोल करने में आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा वगैरह, इससे बनी हुई चीजें जो होती हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी में शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं और डायबिटीज में नुकसान देती है। इन चीजों की जगह अगर आप अपनी डाइट में होल ग्रेन्स जैसे कि बार्ले, ओट्स, ब्राउन राइस और बाजरे को इंक्लूड करें तो ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि ये स्लो डाइजेशन वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि शुगर लेवल्स को स्टेबल रखने में आपकी हेल्प करते हैं। इसी तरह लेग्यूम्स जैसे कि दाल, चना और राजमा भी आप अपने मील्स में एडजस्ट कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। और हेल्दी फैट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा जैसे कि नट्स, सीड्स, एवोकाडो और ऑलिव ऑयल। ये फैट डॉक्टर से एक बार उससे पहले कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है और किसी भी नई डाइट को शुरू करने से पहले, कुछ नया चेंज करने से पहले अपनी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत जरूरी होता है।